नमस्कार, मैं हूं प्रतीक द्विवेदी। भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। स्टूडियो से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। ये तस्वीरें जिसकी तरफ आप मुखातिब हैं, ये घटनाक्रम आज सुबह से बातचीत के सिलसिले को अगर मैं जोड़ूंगा आज और अपने जो मेहमान हैं उनसे मुखातिब होंगे आप जब, तो उन सारे लोगों के बीच में अपनी बात एक रखना जरूरी। इस समय संसद सत्र का जो आगाज हुआ उससे पहले जो संसद के बाहर सड़क पर जो पूरा घटनाक्रम रहा उससे आप भली भांति परिचित हैं। और इस वक्त आप जो राइट स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो संसद की का तस्वीरें जिस पर आपकी नज़र है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जेपी नड्डा ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे प्रदर्शनकारियों की मुलाकात हुई है। उसका जो एक प्रपत्र सौंपा गया है उसमें जो उसका मजमून है उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रहस्य है उसमें। वो उसकी भी बातचीत जो भी है उसमें वो लगभग सब पब्लिक डोमेन में है और उसमें बातचीत है। वो भी हम इस पूरे बहस में या उस बातचीत में लाने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से पहले मैं तारुफ करा देता हूं सो दैट की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए। डॉक्टर टीना करमवीर मेरे बिल्कुल बाएं में, कांग्रेस की प्रवक्ता। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी जो हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे वो हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। रवि पांडे जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, एकदम एक्सट्रीम राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हर्षवर्धन जी तो सुबह शाम 4:30 बजे से ही लगे हुए हैं डिबेट में। बड़ा आज स्टूडियो भी बड़े बिजी रहे, पत्रकार भी बिजी रहे और पार्टियां भी लगातार व्यस्त हैं। दो तीन बातें हैं जो बहुत प्रमुखता के साथ रख देनी चाहिए और जिसको शुरुआत करने से पहले, आंदोलन होते रहे हैं इस देश में, पहले भी आंदोलन होते रहे हैं, सड़क पे ही आंदोलन होते रहे हैं, हम सारे लोग उससे वाकिफ हैं। और उस पर बातचीत करें या उसके तथ्यों पर जाएं उससे पहले एक दो बात सामने रखना बहुत जरूरी है। क्यों है नीट के पर्चे के लीक को लेकर मसला है। सरकार ने एक बिल भी लाया था और उसमें जो कठोर प्रावधान है वो आज कहेंगे तो मैं उसको भी रख दूंगा। वो कठोर प्रावधान क्या है, उसके तहत कार्रवाई हुई है पहली बार, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भी उसके एम्बिट में कौन लोग हैं, जो बीच के बिचौलिए थे वो और जो फैसिलिटेटर थे वो लोग तक सारे लोग दायरे में हैं। क्योंकि आज स्टूडियो में बातचीत हो रही है तो यहां पे प्रवक्ता सर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान है जिसको कि मैं सबसे पहले रखना चाहूंगा। ये वो तस्वीर है जिसका की मुलाकात का जिक्र है। सरकार छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है, ये कांग्रेस का बयान है। अगर आपको परीक्षा करानी नहीं आती तो आप ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो लोकतंत्र पर हमला है। अखिलेश यादव जी कहते हैं ये सरकार नहीं अहंकार है, वो इस बात का जिक्र करते हैं। उधर प्रधानमंत्री जी ने भी बातें कही हैं क्योंकि सत्र शुरू हुआ है मॉनसून। उन्होंने कहा कि कल भारत के युवा स्टार्टअप स्काई रूट ने सिद्ध हासिल की। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। स्काई रूट में जो युवा काम कर रहे हैं उनकी औसत उम्र 28 साल है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष ये क्यों कहते हैं कि जो आपको परीक्षा करानी नहीं आती, ये सरकार चला रहे हैं, 2014 से सरकार चल रही है और आपको ये लगता है कि ये परीक्षा नहीं, उसके बारे में जो कड़े प्रावधान है उस पर पहली बार इतनी कठोरता के साथ कार्रवाई हुई है, तो आपको लगता है कि ये सरकार परीक्षा कराने में फेल है? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क साफ है। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज का आंदोलन कर रही है, छात्रों की गूंज आवाज उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? लाठियों की गूंज, लाठियां बरसा रही है युवाओं पर। ये युवा वही युवा है जो इस देश का भविष्य है और लाठी बांधने की इनको इजाजत किसने दी है? ये आप ही के देश के नागरिक है ना, कोई ये पाकिस्तान से तो आए नहीं। इन बच्चों को क्यों पीट रहे हैं? संवाद से ये सरकार हमेशा भागती है और जवाबदेही और संवाद से, सिर्फ लाठियों से ही ये जो है समस्या का समाधान करना चाहती है। किसानों का आंदोलन भी हम भूले नहीं है। किस तरीके से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को और किसानों को, महिलाओं को सिर्फ लाठियां बरसाती है, इसके अलावा कोई ऐसा इनका काम नहीं है। मैं एक छोटा सा सवाल बस पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं बीजेपी को देना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि रेजिग्नेशन जो है वो समस्या का हल है, किसी भी समस्या का? देखिए, मुझे लगता है कि रेजिग्नेशन मांगा जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, नितिन गडकरी को देना पड़ेगा। मैंने बस एक सवाल पूछा कि रेजिग्नेशन हल है? बिल्कुल हल है,
कि पूरी तरीके से लगातार आप देखिए इनके यहाँ जितने मंत्रिमंडल में जितने मंत्री बैठे हैं सब नकारा है। कोई एक ऐसा मंत्री नहीं है जिसने ठीक से काम किया हो 12 साल में। लेकिन डुगडुगी क्या बजाई जाएगी 12 साल में ये उपलब्धि है वो उपलब्धि है। उपलब्धि आपकी धरातल पर क्या है? कुछ भी नहीं है, नीलबटे सन्नाटा। इसीलिए इनके यहाँ कहा है कि कोई मंत्री नहीं है। ये इस्तीफा तो देंगे ही नहीं, राजनाथ सिंह ने पहले कहा है। नीट के अंदर अभी 20 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या ये वो सफलता नहीं है क्या सरकार की? और अच्छे से एग्जाम हुआ और बच्चे उसमें देखिए जो लड़कियां हैं करीब 58% उसमें पास आउट होती है, तो सफलता नहीं है। एक चीज दूसरी चीज है, मैं कह रहा हूँ 25 दिन 20 जुलाई से सुसाइड कर लिया आपके घर से। अगर 20 जुलाई से 13 अगस्त तक 20 जुलाई से 13 अगस्त तक 25 दिन सेशन चलेगा। ये 25 दिन का सेशन, हर 1 मिनट का दर्शकों को जानना चाहिए, हर 1 मिनट का खर्च लाखों रुपए का होता है। अभी इन लोगों को कंफ्यूजन क्या है, कल अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, एक बार आउट होते एक बार इन होते हैं, उसके बाद वही तरीका इनका पार्लियामेंट के अंदर है। आप बातें रखिए, आप सुझाव दीजिए, परिवर्तन कुछ है अगर आपके दिमाग में लगता है कि नहीं, हालांकि वो ऐसा तो है नहीं, तो घूम टहल के साहब आते होंगे। खैर 56 साल की युवा सीनियर सिटीजन यूथ से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो आप कम से कम सुझाव दीजिए, लेकिन डिस्कशन आप नहीं करेंगे। ये देश, ये डेमोक्रेसी चलती है डिबेट और डिस्कोर्स से। अगर आप डिबेट से भागेंगे, क्योस क्रिएट करेंगे, इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे क्योस क्रिएट कराने वो में। लगा रहे हैं कि आप बहस से भागते हैं। बिल्कुल बहस से ये लोग भागते हैं, डिबेट और डिस्कोर्स ये लोग भागते हैं। क्यों डिबेट और डिस्कोर्स ये लोग भागते हैं? क्योंकि जब जब मुद्दे आएंगे इनको उनके पुराने मुद्दे इनको याद आएंगे और उनको याद कराए जाएंगे कि राजस्थान के अंदर जब अशोक गहलोत सरकार थी, तो इन्हीं के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे। वो कहते थे कि पर्चा लिख के जादूगर मुख्यमंत्री हैं और वो पदयात्रा निकालते थे। जब कर्नाटक के अंदर एग्जाम होता है तो कितने लोगों का केरला के अंदर अभी इनकी सरकार आई हुई है। और एक समय तो ऐसा हुआ करता था, MBBS और MD का तो ऐसा था कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर वो खुद एग्जाम लेता था, नहीं लेता था, मैनेजमेंट कोटा होता था, सीट होता था, पता चलता था जिसके पास पैसा उसका एडमिशन फुल हो गया। ये तरीका इन्होंने अपना रखा था। जिसका टीना एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के पास आता हूं। इनको घुमाने फिराने की आदत है। युवा तो युवाओं से बात कर लेते हैं ना, जो जंतर मंतर पर लगातार इतने दिन से अनशन पर बैठे थे। ये बार बार संवाद करने से क्यों भागते? ये संसद में भी चर्चा नहीं करना चाहते। अरे सत्ता पक्ष में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों आप स्वर्गीय सुषमा स्वराज को भूल गए? जो सत्ता में बैठा है उसी की तो जिम्मेदारी होती है संसद चलाने की। आप लोग खुद नहीं चाहते कि संसद में चर्चा हो। सवाल राम मंदिर में जो चोरी हुई उस पर भी चर्चा हो, नीट के परीक्षाओं पर जो लगातार युवा सुसाइड कर रहे हैं उस पर भी चर्चा हो। टीना, सवाल यह है कि नीट पर असल में गंभीरता से मुद्दा है या मुद्दा यह है कि सरकार जो है चली जाए या सरकार गिरा दी जाए या सरकार को सड़क पे ले आया जाए, घसीटा जाए? मुझे लगता है ये तो मीडिया को सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि आपको इतना समय क्यों लग जाता है? या लाठी डंडे मार कर ही आप क्यों सवालों के तब आप क्यों मीटिंग करते हैं? क्यों बुलाते हैं आप युवाओं को? आपको इतना समय क्यों लग गया? बुला लेते हैं इससे पहले ही। क्या कर रहे थे आप? नड्डा जी मिल रहे हैं, क्या नौटंकी है? ये तो PR कर रहे हैं ना, इवेंट मैनेजमेंट। PR कौन करता है और इसको कियोस्क कौन क्रिएट करता है और चाहता कैसे देश के अंदर अराजकता का माहौल बने? यही लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, यहाँ बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है, अरे नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है, श्रीलंका जैसी स्थिति बन सकती है। इन लोगों के मन में युवाओं के लिए कोई सोच नहीं है। अरे अगर युवाओं के लिए सोच होती तो राहुल गांधी वायनाड से अपनी बहन को नहीं किसी 25 साल की युवा को टिकट दे देते जो पार्लियामेंट के लिए एलिजिबल होता। लेकिन आप वो नहीं करोगे, तब तो आपका परिवार आगे आ जाएगा। जब सत्ता की बारी आएगी तो परिवार आगे आएगा। और आपके मन में हमेशा बांग्लादेश, हमेशा श्रीलंका, हमेशा नेपाल जैसा कियोस्क क्रिएट करने का कहीं न कहीं षड्यंत्र। मैं सवाल रखता जाऊंगा बीच बीच में। रवि पांडे जी, पूरी सरकार, आपके जो जितने भी प्रोमिनेंट फेस हैं आम आदमी पार्टी के, वो तो सब पहुंच ही गए, कोई बचा तो नहीं? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बल्कि एक युवा के तौर पर अपनी बात को रखूंगा। देश के अंदर पिछले कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और आज जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने पेपर लीक कराए इसलिए हम भी कराएंगे, देश के युवा 30 दिनों से इंतजार कर रहा था। ये इन्होंने कहा, देश का युवा यही झूठ 30 दिनों से इंतजार कर रहा था। ये इन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस की बात कर रहे थे ना कि आपकी सरकार में भी पेपर लीक हुए। तो देश के युवा आज आपसे जरूरी है कि नहीं कि पंजाब में आप किस वादे के साथ गए थे? पंजाब में आपने वादा किया था ड्रग्स मुक्त करेंगे, लेकिन आपने युवाओं को नशे में ढकेल दिया कि नहीं ढकेल दिया? देखिए, एक युवा को ये लाइव टीवी पर नहीं बोलने देते तो ये देश के युवाओं की बात क्या सुनेंगे? विक्टिम कार्ड ना खेलिए रवि जी। आप आंदोलन के तपे हुए लोग हैं, आप आंदोलन से तपे हुए लोग हैं। तपे होने के बाद जन्म हुआ
और जन्म होने के बाद सरकार बनाई है। तो आप तपे हुए लोग हैं, इसलिए ये प्रतीक सर, विक्टिम काटना 30 के दिन से लिए। इस देश का युवा इंतजार कर रहा था कि सरकार इनसे बात करे। तो पंजाब में काहे लाठीचार्ज कराया आपने युवाओं पे? किस पर लाठीचार्ज कराया? जो नौकरियों की मांग किस कर पर रहे थे, लाठीचार्ज कराया? आप ही लोगों की सरकार पंजाब में जब युवा मांग रहा था वहां पर अपने हक हुकूक, तो वहां पे लाठीचार्ज क्यों हुआ? पंजाब एक इकलौती ऐसी सरकार है जहां पर 66 हजार सरकारी नौकरी दी गई और कोई किसी तरीके का नहीं, मैंने पूछा लाठीचार्ज क्यों कराया गया? बिल्कुल लाठीचार्ज नहीं कराया गया। तो मैं झूठ बोल रहा हूं या आज फैक्ट एंड देश फिगर्स के गलत अंदर है? जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुद्दों को भटकाना चाहती है, देश के युवाओं ने बता दिया कि हिंदुस्तान के नौजवान गांधी और जेपी के आदर्शों पर चल करके आंदोलन करना चाहता है, लेकिन सरकार ने क्या दिया? सरकार ने लाठियां दी। सरकार ने क्या दिया? आंसू गैस के गोले छोड़े। और देश के युवाओं पर जिस तरीके से इन्होंने प्रहार करने का काम किया, हिंदुस्तान के युवा इस बात को याद रखेगा कि 2 करोड़ रोजगार के नाम पर जो सत्ता में आए, आज देश के नौजवानों पर लाठी मारने का काम कर रहे हैं। आप जब दिल्ली में थे तो आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी थी, ये जानने का हक है लोगों को। आज ये बताइए कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां इन 10 साल में या 12 साल, 10 साल में, 10 साल की सरकार, 10 साल की सरकार में दिल्ली में हमने इतनी नौकरियां दी, मुझे बताइए। आज देश का युवा नीट पर इनसे परिणाम चाहता है, लेकिन किस तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाती है आज पूरा देश देख रहा है। हाँ, ये बात हिंदुस्तान ये के बात नौजवान- ये रवि बात सही है। आपने सवाल पूछा सर कि क्या शिक्षा मंत्री को बदलने से इसका इलाज हो जाएगा? हाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ? अगर मुझे बुखार हो हाँ? और एक डॉक्टर मेरा इलाज ना कर पाए, हाँ? तो क्या मैं डॉक्टर को नहीं बदलूंगा? बदल तो देंगे। देश के शिक्षा मंत्री देश के युवाओं के भविष्य को जिस तरीके से कलंकित करने देश का काम में कर रहे हैं, पहली बार आज रेल जरूरत है। दुर्घटना होती है। आज जरूरत रेल मंत्री स्वतः स्फूर्त इस्तीफा दे देते। नेहरू जी कहते जरूरत नहीं है, लेकिन दे देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद राजनाथ सिंह जी तो क्या कहते होता? हैं कि सरकार में- रेल दुर्घटनाएं बंद हो गई। मैं ये जानना चाहता तो हूं आप ये चाहते हैं कि मैं जब- जानना ये चाहता हूं कि अगर इलाज आप करना चाहते हैं तो वहां तक जाना चाहते हैं या डॉक्टरों को सिर्फ बदलने के खेल स्वस्थ में है? लोकतंत्र की सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है। देश में राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते, यानी ये देश के लोकतंत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही को नहीं तय करना चाहते। आज निश्चित तौर पर देश के युवाओं को इन्होंने कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया है। ठीक है, डिबेट है, डिबेट है, उस पर डिबेट चले। मैं हर्षवर्धन जी आपका टेक, उसके बाद फिर डिबेट को ओपन करते हैं सौरभ आपसे और फिर समाजवादी जी। देखिए प्रतीक भाई, सबसे पहले तो ये कि मैं मतलब अगर गलत हो तो किसी को ध्यान में हो तो बताए। पहला आंदोलन मैंने देखा जहां एक्सट्रीम स्टेप से आंदोलन शुरू हुआ। मैं स्वयं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति छात्र संघर्ष में रहा हूँ, आंदोलन भी खूब किया है और पुलिस से मुठभेड़ भी होती, थोड़ी लाठी पड़ती भी थी, थोड़ा लड़के भी वो सब करते थे। तो ये कोई बहुत लाठी खाए हुए हाँ, आंदोलन ये होता ही कोई नहीं। बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है आज के लोगों को, चूंकि जो लोग नहीं उसको देखे जाने हैं। दूसरा, आंदोलनों को कवर भी किया है, लेकिन कोई भी आंदोलन पहले धरना प्रदर्शन मांग पत्र से शुरू होता है। ये पहला आंदोलन है जो अनशन से शुरू हुआ है। ये पहला आंदोलन है जिसमें एक लड़का अचानक खड़ा होता है, कहता है मैं आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे आ रहा हूं और बिना परमिशन लिए आऊंगा। हमें इसी को तो खत्म करना है, यानी एनआरकी क्रिएट करनी है। क्या सचमुच? हर्षवर्धन जी, मैं जो टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन ये पहले ऐसा होगा भी कि ये जन्म इसका किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं हुआ है, नेट पर हुआ। तो ये फर्क तो हो, तो नई तरीके की बात है। नेट पर ही वो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था वो भी नेट पर ही जन्मा था, लेकिन वो भी एक प्रोसेस में मूवमेंट हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, फिर अनशन करते हैं। अब ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने दूसरे लोगों ने उसको एक दूसरी दिशा में ले दिया, उससे लाभ लेके और सारी साख खत्म कर दिया आंदोलन की, वो अलग बात है। लेकिन यहां तो वो भी फॉलो नहीं हुआ। और इस आंदोलन को जिसको हम कह रहे हैं उसमें जुड़े हुए बच्चे सब ईमानदार हैं, लेकिन आज सोचिए 3-4 घंटे कहां गायब हो गए थे इस आंदोलन के सारे नेता। क्या किसी को ध्यान में है कि दोपहर के 3 घंटे इस आंदोलन से जुड़े नेता कहां गायब हो गए थे, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं? और जेपी नड्डा से मिलने के बाद जो उनकी मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, 1 करोड़ जो बच्चे आत्महत्या करते हैं उनके परिवार वालों को देना है, जो सोनम वांगचुक को लाइए फिर से वहां फास्ट तोड़े। अरे भाई, जब सोनम वांगचुक की पत्नी ने कह दिया कि अगर सदन में सारा इस पे मसला बातचीत हो जाए, मुद्दे पे बातचीत हो जाए तो हम तोड़ देंगे अनशन। चल क्या रहा है भाई, बड़ा रहस्यमयी आंदोलन है। कोई भी आंदोलन इस तरह से मिस्टीरियस तरीके से नहीं चलता। और मैं फिर कह रहा हूं, इसकी लीडरशिप, उसको शऊर नहीं है कि आंदोलन कैसे होता है। पूरी तरह से एक जो जिसको कहते हैं रील वाला, थोड़ा सोशल मीडिया चल जाए, उसकी तरफ चल रहा है। हां, एक बात से मैं सहमत हूं, आप जिस सवाल का जवाब, मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना चाहिए। कई बार
कुछ बड़े उनके देने न देने से वो थोड़ी ना पेपर लीक करा रहे थे, वो नकल नहीं करा रहे थे, लेकिन वो शिक्षा मंत्री हैं, इस नाते उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। और जहां तक रही पहले की सरकारों की बात, तो आप भी पढ़ के आए, हम भी पढ़ के आए, हमें तो ये भी पता होता था हॉस्टल किस कमरा नंबर में कौन पेपर लेके बैठा हुआ है। अब तो वो सब बहुत कुछ कम हो गया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें सुधरी हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक होता है तो ये सरकार के लिए चुनौती है, उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अखिलेश कटियार, समाजवादी पार्टी। नहीं, अगर बहुत चीज़ें सुधरी हैं उसकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। और मास्टर का इस्तीफा क्यों लेना है प्रतीक जी? हेड मास्टर का होना चाहिए ना इस्तीफा, तो जिम्मेदार कौन है? हेड मास्टर नरेंद्र मोदी। तो इस्तीफा तो असफल होने के लिए जाके, और दूसरी बात मानता हूं इस्तीफा कोई ये नहीं है कि इस्तीफा देने से कोई हालात बदल जाएंगे, लेकिन कोई नैतिक जिम्मेदारी जो हमारे अंदर कोई नैतिकता है, हमसे ये काम नहीं हो रहा तो हम छोड़ देते हैं। ना किसान तुमसे संभला, ना नौजवान पढ़ा समझ पाए, ना संभाल पाए। सारी जिम्मेदारियां जितने राजनीतिक वादे करके आप आए और हर मुद्दे पे आप फेल हुए। लोहिया जी कहते थे ना कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यहां सड़कों पे लाठियां चलाते हो और संसद भवन में आप बोलने नहीं देते। तो ऐसी राजनीति, तानाशाही भरी राजनीति को कैसे सराहा जाए? 25 से 26 जो नौजवान जिन्होंने आत्महत्या की, जिनके कैरियर खराब हुए, क्या उस पर हमें कोई संवेदना नहीं है? अगर विपक्ष चाहता है कि गंभीरता से आप इस बात पे भी चर्चा करें कि आप तो किसी का नाम लेते, राम मंदिर के अंदर डकैती डाल रहे हो आप। विपक्ष के मुद्दे हो, चाहे किसान के मुद्दे हो, चाहे नौजवान के मुद्दे हो, अगर हम चाहते हैं कि संसद पे उस पर गंभीरता से बहस हो तो आप तानाशाही से दबाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। सौरभ, मैं देता हूं उसके बाद आपको। देखिए, जिस प्रकार से आज मानसून सत्र का पहला दिन था और जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाली संसद, जिसमें आज हमने देखा कि जो सांसद हैं, जनता जिनको चुन करके भेजती है कि ये संसद में जाएंगे और हमारे सवालों को, हमारे मुद्दों को रखेंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लगातार हमने देखा है कि जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया संसद के अंदर दिखाई देता है। अभी यहाँ पर गलतफहमी खड़ी करने की कोशिश की गई। आप 11 बजे वापस कार्रवाई देख सकते हैं। 5 मिनट जो मृतक सांसद थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जिस प्रकार से हुड़दंग वहां पर मचाना शुरू कर दिया विपक्ष ने, यह देश के लिए जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, देश की जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए लगातार जो जिस प्रकार से हम नीट की बात करते हैं, इस देश के अंदर, इस देश के इतिहास में वह काला दिन भी लिखा गया था जब एक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए उसके ऊपर आरोप लगा, वो जेल के अंदर रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद से उन्होंने त्याग नहीं दिया। ये भी तो सोचना चाहिए आम आदमी पार्टी को अपने जमीर में झांकते हुए। दूसरी तरफ मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जो आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर नीट का एग्जाम हुआ, उसमें सरकार से कुछ गलतियां हुई, सरकार ने उसको स्वीकार किया। दोबारा जल्दी से एग्जाम कराने के बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए और कई लाखों छात्र उसमें सफल भी हो गए। तो सरकार अपनी गलती भी मानती है और गलती को सुधार करते हुए उस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजन भी करती है। तीसरी बात, जिस आंदोलन के अंदर आप लगातार देख रहे हैं, मैं सोनम वांगचुक जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सोनम वांगचुक जी का एक वक्तव्य मैंने भी पढ़ा था कि कश्मीर पर जो है वो वहां पर लोगों से पूछना चाहिए, जनमत कराना चाहिए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या हिंदुस्तान का हिस्सा है। यह बयान भी अपने आप में सोचने के लिए विवश कर देते हैं कि क्या जिन लोगों के अंदर देशभक्ति को लेकर के भी संदेह हो, जिन लोगों को कश्मीर को लेकर के भी संदेह हो, उस पर पूरी जनता कैसे विश्वास कर लेगी। और वहां जो मंच था, देखिए, जो आंदोलन के नाम पर षड्यंत्रकारियों से घिरा हुआ मंच था, जहां पर सनातन विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, जहां हमारी माता सीता का अपमान किया जा रहा था, जहां भगवान राम का अपमान किया जा रहा था, जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इस देश के अंदर अराजकता और उद्दंडता का प्रतीक बन चुकी आम आदमी पार्टी के लोग जिस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति को आमरण अनशन पे बैठा करके वहां पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, आज भी दुर्भाग्यवश हमने देखा कि आज संसद चल रही है। इस देश के अंदर जवाबदेही वहां से तय होगी, सड़क से जवाबदेही तय नहीं होगी। और इस देश का युवा जो है, अगर इस देश का युवा आंदोलन कर रहा है तो इस देश के युवाओं का सम्मान है। लेकिन अगर अराजकता और उद्दंडता में बदलती है, अगर यह आंदोलन अराजकता और उद्दंडता में बदलता है, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पुलिस वालों पर पथराव किया गया, पुलिस वालों के वहां पर सर फूट गए, यह निश्चित तौर पर बहुत ही निंदा करता हूं इसकी। यह निंदनीय कार्य किया गया। पैनल में सभी बोल चुके हैं, जैसा कि भैया जी का इनका एक स्वरूप होता है। नाउ द डिबेट इज ओपन। जी, समाजवादी पार्टी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जैसे यूपीए के दौर में भी प्रतीक जी आंदोलन होते थे जी, तो यूपीए सरकार के मंत्री जाके बात करते थे, चाहे अन्ना जी हो, चाहे रामदेव हो। एक मिनट सुन लीजिए।
आप बोले हमें अपनी बात तो कहने दें। देखिए ये तरीका तो कैसे होगा? नहीं तरीका मत, आप आप बोल रहे थे रामदेव मैं तो जी का चुप भी था ना। बताइए। हमने हाथ उठाया, जिस आप ही प्रकार से बोले अपनी रातों बात। रात और बच्चों दूसरी को, बात बूढ़ों को लाठियों से सर्वदलीय पीटा गया, बैठक आंसू करिए, गैस छोड़े मुद्दे गए, तय वो आंदोलन करिए, बताइए आप। एक समन्वय आप कह रहे हैं, बनाइए, जब बात करती वो थी कोई जनता। जिम्मेदारी नहीं है आपकी। तो आप इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री करके किनारे खड़े हो जाएंगे और सरकार सदन चले, ये दायित्व तो सरकार का है। सरकार उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं बना पा रही इसलिए सदन नहीं चल रहा है। इसका ठीकरा पोजीशन में मत छोड़िए आप। अच्छा विपक्ष वहां पर खड़े होकर के हुड़दंग आप करेंगे, वहां पर खड़े होकर के अराजकता आप फैलाएंगे, सरकार कैसे चलाएगी जरा बताइए। आज आपने कार्रवाई देखी है? मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं अखिलेश जी, बताइए आज आपने सदन की कार्रवाई देखी है या बिना कार्रवाई देखे आए? पूरे टाइम देख रहा था। नहीं देखी आपने। नहीं, पूरे टाइम जैसे देख ही रहा था। श्रद्धांजलि दी गई सांसदों को जिनकी मृत्यु हो जब चुकी इस थी, देश में उसके सर्जिकल 5 स्ट्राइक मिनट के थी, बाद तब इस 11:07 पे ये क्या विपक्ष के लोग मतलब है? खड़े हर हो चीज जाते हैं तानाशाही को और थोड़ी अब करेंगे। दंड आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। रामलीला मैदान मालूम है सबको, यूपीए सरकार के समय में आंदोलन भी मालूम है, सारे लोग हैं। ऐसा थोड़ी इतनी कमजोर याददाश्त नहीं जनता की होती है। वो तो जेपी आंदोलन तक का बता देगी आंदोलन क्या था, तो सबको याददाश्त सारी सब बढ़िया है जी। अभी सौरभ जी कह रहे थे कि इस आंदोलन में अराजकतावादी लोग घुसे और पत्थर चले। जो सरकार ये कहती है कि कश्मीर में पत्थर बंद हो गया, देश की राजधानी में और लुटियंस में पत्थर आना पंजाब- देश की सुरक्षा पर पंजाब सबसे से- बड़ा प्रहार है। ये पंजाब कैसे में आप पत्थर हैं, आया? पंजाब ये से कैसे पत्थर पत्थर आ रहे आया? हैं। ये कैसे पंजाब पत्थर से आया? पत्थर आ आपकी रहे हैं। इंटेलिजेंस की फेलियर है। आप लोगों ने पंजाब के अंदर भी अराजकता इसका मतलब उद्दंडता कि फैला इंटेलिजेंस रखी की है। फेलियर है। इस देश के अंदर आप लोग एक राज्य को लगातार जो है प्रतीक जी, जो आरोप इनकी लग जो रहे हैं कार्य आपके करने की ऊपर प्रणाली कि है, पाकिस्तान हर आंदोलन को बदनाम कर दो। पाकिस्तान से किसान सपोर्ट धरने पे करते हुए, बैठे पाकिस्तान तो का सपोर्ट खालिस्तानी करते हुए युवा सवाल आप उठाए लोग तो लगातार अराजकतावादी अराजकता और उद्दंडता पेपर फैला लिख रहे कर हैं। सवाल हो। देखिए यहाँ तो गलतफहमी मत फैलाइए। इस तरीके के नैतिक आप बात यहाँ आम करते आदमी हैं। पार्टी के प्रवक्ता के नाते बुलाए गए थे, आपने क्या बोला? यहाँ पर मैं युवा के नाते बोलना चाहूंगा। अरे भैया आप प्रवक्ता के नाते बोलिए। यहाँ पर जहां आपको नहीं पहुंचना है वहां युवाओं के बीच में लुटियंस वहां आप में नेता कैसे बन के पत्थर पहुंच आया? जा रहे हैं। नहीं लुटियंस को आप जबकि बार सुबह बार का विजुअल्स है कि ट्रक में भर भर के पत्थर लाए जा रहे थे और पुलिस के द्वारा इस तरीके की विजुअल्स भी चलाई गई सोशल मीडिया पर। जी 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 ना मैं आपने बोलिए ना मैं देता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ट्रक में भर भर के पत्थर लाए जा रहे थे, क्या बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? नहीं कहां से नहीं, आया? आम आदमी पार्टी में नहीं, मतलब वहाँ नहीं है, पार्टी वो कहाँ से छात्र हुई है? नेता की तरह बोलना चाहते अरे हैं। किसी भी तरह बोलना चाहे तो तथ्य बोले ना। मुझे तो नहीं कह रही, एक भी विजुअल नहीं दिखा कि ट्रक में भर भर के नहीं, पत्थर बिल्कुल लाए मैं जा आपको रहे visuals हैं। दिखाता मुझे हूं। लगता है अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, बिल्कुल मैं इस आपको तरह की visuals अफवाह दिखाता हूं, फैलाने से बिल्कुल बचना दिखाता चाहिए। हूं और एक प्रतीक जी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आपने संसद के सत्र से शुरुआत की और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने पूरी कार्रवाई देखी। प्रश्नकाल न चलने देना ये तो बिल्कुल ही नीयत दिखाता है कि सत्र न चले। लेकिन अगर हर्षवर्धन जी अगर सड़क पर नहीं मैं बता अव्यवस्था रहा है हूं, मैं और बता रहा हूं। सड़क पर भी कोई मुद्दा है, उस वक्त आप अगर देखिए उस मुद्दे पर चर्चा के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा, और मैं तो इसके पहले सत्र शुरू होने के पहले बोल रहा हूं कि 2 दिन का बीता चर्चा, लेकिन प्रश्नकाल को ही बाधित कर देना, प्रश्नकाल को ही पूरी तरह से बाधित कर देना, ये तो बहुत खराब परंपरा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी। और जहां तक रही बात कि कौन किसके साथ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस के नेता तो लिख रहे हैं कि आंदोलन ही फर्जी है, कोई कह रहा है कि गांधीवादी नहीं है, कोई गुरदीप सप्पल के देखिए कह रहे हैं कि गांधीवादी अनशन थोड़ी ना है, गांधी जी कभी सत्ता के खिलाफ अनशन पे बैठे ही नहीं। पढ़िए उनकी पूरी चिट्ठी पढ़िए, बड़ी लंबी उन्होंने पोस्ट लिखी है सोशल मीडिया। कार्यकर्ताओं के और कांग्रेस समाज के के बाकायदा हाँ। नेता लिख रहे हैं कि ये आंदोलन तो ये तो हाईजैक करने की कोशिश है, ये लोग जाने कहां से आ गए। आम आदमी पार्टी वाले खुश हैं कि हमारे सोशल मीडिया वाले पुराने बच्चे थे, आज देखिए थोड़ा उत्पात कर ले रहे हैं, तो ये थोड़ा विचित्र है। बीजेपी देखिए अखिलेश जी ने अपने दिल की बात जो है बड़े कायदे से कह दी। इनको न युवाओं से मतलब है, न महिलाओं से मतलब है, न किसानों से मतलब, इनको दर्द मोदी से है कि कैसे किसका इस्तीफा, मोदी जी का इस्तीफा हो जाए। ऐसे तो कुछ चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। 2017 से उत्तर प्रदेश में क्या हाल जनता ने कर रखा है। दूसरी चीज आम आदमी पार्टी बात कर रही है, आम आदमी नहीं, वो दिल पे बात आ गई, जो दिल में रहता है ना कि दिक्कत किससे है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई थी पाठशाला बनाने के लिए, युवाओं का रोजगार करने के लिए, बीजेपी थे पाठशाला बनाने के लिए आई, कहा हम तो एकदम एजुकेशन का हब बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता चला साहब मसाला बना दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद जाते हैं पंजाब में, जाते हैं युवाओं को ड्रग्स मुक्त कर देंगे, युवाओं की ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पता चल रहा साहब उड़ता पंजाब बना रहे हैं। और कांग्रेस के और सारे विपक्षी दलों के, हर्षवर्धन जी यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आम आदमी आप पार्टी ये ने जान पंजाब को लीजिए रंगला, कि पंजाब को बनाने का 2014 काम से किया। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जब से आई, हमेशा संसद सत्र चलता है तो मेढक के तरीके से टर करने हर 6 महीना में आ जाएंगे। कभी पेगासिस का मुद्दा उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा मोबाइल फोन जमा कर दीजिए, कोई अगर मालवेयर है देख लेते हैं, वो शट डाउन हो जाएगा। कभी हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाएंगे, पता चला हिंडनबर्ग पर अमेरिका में FIR हो जाता। फिर कभी मुद्दा उठाएंगे चौकीदार चोर का, पता चला कोर्ट के अंदर जाके साहब माफी मांग के बैठते हैं। तो ये हर 6 महीने में जब जब पार्लियामेंट चलेगा, जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा जब खर्चा होता है, वहां मुद्दे नहीं उठाएंगे, केवल कियोस्क क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हम अगर कियोस्क क्रिएट करेंगे तो जनता सुनेगी। यही एक आदत है, जनता आपको बार बार ठुकराती चली जा रही है। नहीं, चौकीदार ने ठीक से काम नहीं किया। ये राम मंदिर में जो चोरी हुआ है वो तो पता माफी चल क्यों गया। मांगना पड़ा आपको लेकिन- राफेल के मुद्दे पर? लेकिन आप ही ने कहा ना, उसके बाद जाके माफी मांग ये लिया। सुनिए, 37 लोकतंत्र केस का है राहुल गहना क्या गांधी जी होता पर, है? और लोकतंत्र 19 का केसों में गहना राहुल होता है गांधी ने माफी प्रदर्शन। मांगी। हाँ। लोकतंत्र का गहना होता है प्रदर्शन, लेकिन ये सरकार विरोध से क्यों डरती है? जैसे बिल्ली चूहे से डरती है, ऐसे ही ये डरते हैं कि चूहा बिल्ली वाला खेल खेलते हैं, डरते हैं इतने ज्यादा। आपको विरोध से क्यों? आप युवाओं को बोलने दीजिए। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? यही आप संसद के अंदर करते हैं। संसद में जैसे खड़के साहब बोलना शुरू करते हैं, इनके आप बेचैनी शुरू हो जाती है, अर्जन करके भाग जाते हैं। अरे भाई, निर्भया आंदोलन में तो आप भी तो वोटर कैनन ही छोड़ रही थी ना। नहीं, आप इस तरीके से, मीडिया हमसे सवाल पूछता था, आज तो भारतीय जनता पार्टी से कोई माइक लेके पूछिए, अरे देश के प्रधानमंत्री से जवाब दे देंगे क्या? अरे मैं तो देश के लाइव एग्जांपल प्रधानमंत्री हूं प्रतीक न्यूज़ जी, 18 क्या मैं तो खुद प्रधानमंत्री लाइव से सवाल एग्जांपल पूछ सकते हैं हूं। हम कि लोग युवा प्रधानमंत्री मोर्चा में थे, आंदोलन करते थे, क्या बुरा हाल किया जाता था, लाठियों से पीटा जाता था। आप क्या बात कर दी? युवा जो है 50 सड़कों फुटेज पर तो हमारे लाठियां पास खा रहे पड़ी हैं। होंगी। आप जवाब दीजिए, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो बातें ही नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ मन की बात करके तो गए, सुबह करके तो गए, मानसून चल रहा है, मानसून सत्र में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे बताइए ना, मानसून में जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, कितने लोगों को अच्छा, आपने जो वायनाड है गए थे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी गए, बिल्कुल, बाढ़ आई, बिल्कुल। वहां पे लोग गए, आप दो लोग सांसद दीजिए ना, रहे भाई, दीजिए। गए। अरे कितना एक कर्जा भी चढ़ दिन रहा है नहीं इस गए देश के वहां पे। ऊपर। आप लोग करिए खूब विदेश और यात्रा, तीनों लेकिन लोग उसमें बैठ बात नहीं के, करेंगे। 3 और प्रवक्ता संसद हैं के अंदर तो अपोजिशन के, चर्चाओं और से तीनों ऐसे लोग बोल भागते रहे हैं। हैं। और फिर आप विपक्ष पे ठीकरा राइट। फोड़ते रहिए। मैं अखिलेश जी के पास, अखिलेश जी ये तो ठीक हुआ कि इस आंदोलन की वजह से फिर राम वाला मुद्दा तो पीछे रह गया आपका, कि नहीं? वो अब तो उठा नहीं रहे। अपने मित्र अनिरुद्ध जी को याद दिलाना चाहता हूं, बड़े भले आदमी हैं, जेंटलमैन टाइप के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है सर। 73 सीटों से 33 पे आ गए आप। सुन लीजिए, हम चाहते हैं 33 सांसद हैं आपके, सिर्फ 33, सब जोड़ दें इधर उधर के तो 37। आप सत्ता 80 में से 37 37 33 के लड़े थे सत्ता अयोध्या के की लिए। जनता ने आपको पार्लियामेंट से हटा दिया, तो आप वहां जाके चोरी आप बताइए, डकैती शुरू अयोध्या करा जिले में कितनी विधानसभा में सब आपने लोग भाई सभा का मैं 24 की बात कर रहा हूं। और ठीक है, मतलब आप 37 दूसरी बात, किसके लड़ते दूसरी हैं? बात, नहीं, आपकी बात मैं स्वीकार करता हूं, फिर भी मैं मानता हूं। दूसरी बात, 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। साहब 15 दिन नहीं हुए, दूध पानी इकट्ठे घूम रहा है। पता नहीं कौन चोर था, किसने डकैती डाली। वो जो एक एसआईटी ने सबमिट कर दिया रिपोर्ट। अरे महाराज, कितनी लेकिन एसआईटी दरगाह वाले नहीं बोलेगा जनता को अखिलेश भाई। मूर्ख समझते हो। अरे अखिलेश भाई, अरे दरगाह जनता वाले को को बोलना मूर्ख पड़ रहा है समझते कि हो। दरगाह वाले नीचे पे। वालों को सजा दे दोगे, रिपोर्ट बनाओगे, यहां दोगे वहां दोगे, और इसके बाद लीप पोत के बराबर कर दोगे। जनता सब जानती है 40 दिन में 80-70 बार चोरी होती रही। आप देखते रहे वहां पे, रामलला के सामने ये हाल हुआ, और देखे क्या करोगे आप। तो ये जो आरोप है आप पे, इसका कोई वो नहीं है, और इसे पल्ला झाड़ के निपटाया नहीं जा सकता। आप काम करके दिखाएं। अभी भी चंपत राय बंसल घूम रहे हैं, मिश्रा जी घूम रहे, राव साहब घूम रहे, बोरा भर भर के ले जा रहे। अरे बड़े लोगों को गिरफ्तार करिए और ये बताइए कि राम के साथ हम ईमानदार हैं। इसको एक एग्जाम्पल सेट करो। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। राम को ये बताना जरूरी होगा कि राम के साथ ईमानदार है। ये समाजवादी कह रही है। ये जनता जानना चाहती है। हाँ, कि राम के साथ ईमानदार है। होते हैं ना। हाँ, देश के साथ ईमानदार होइए। जी सौरभ जी बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर ये चालू पार्टी और चिरकुट पार्टी जो भी हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य नहीं, है। ये शब्दों का मुझे इस्तेमाल है। नहीं, मेरा शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है प्रतीक जी, मेरे शब्द नहीं है। मैंने किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा चालू और चिरकुट, ये तो शब्द है। मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। ये शब्द टीवी पे बहुत नहीं, सुनिए। नहीं, ये सवाल नहीं है अखिलेश, नहीं, ये सवाल ये कि इसी समय याद दिलवाना है। नहीं, इसलिए याद दिला रहा हूं कि देखिए, चालू मुझे ध्यान आ गया कि अगर मान लीजिए कोई आंदोलन कर रहा है रामलीला मैदान में,
वो पसीने बहा भी रहे हैं। तो ये कैसा विपक्ष है जो एसी कमरों में बैठ करके आरोप लगाता है, टीवी चैनलों पे बैठ के आरोप लगाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उतरने को तैयार नहीं है। राम मंदिर के ऊपर अगर प्रामाणिक रूप से कोई आरोप लगाया जाए, नहीं, प्रामाणिक रूप से आंदोलन आप लगा रहे हैं, आप जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे? आपने आंदोलन कब किया? चैलेंज है अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को चैलेंज करता हूं अखिलेश यादव जी को, इतना बड़ा मुद्दा अगर आप प्रामाणिक रूप से आरोप लगाते हैं चोरी का, आप सड़क पर क्यों नहीं दिखाई दिए? आप कहां हैं? आप लंदन की यात्रा कर रहे हैं साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और देखिए निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि 24 का चुनाव अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने जीता। मैंने मान लिया कि 37 सीटें आई, आपको कामयाबी मिली, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, आपको उसका बधाई देता हूं। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कुछ गलतियां हुई, उसके बाद उसने उससे सीख करके हरियाणा में पीटा उठा करके, महाराष्ट्र में पीटा, दिल्ली में पीटा, बिहार में पीटा, बंगाल में पीटा, और वापस अब उत्तर प्रदेश की बारी आ रही है। तो आप इतने चुनाव हारने के बाद भी अपने को बिना सत्ता के सवा शेर मान लिए हैं, और जो पार्टी लगातार सत्ता जीतती जा रही है, जिस पार्टी का बहुमत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, उस पर आप अपने अंदर क्यों नहीं झांकना चाहते? क्योंकि आपके अंदर अहंकार है। जी, इसी के लिए तो सारा कुछ हो रहा है। हाँ जी, ये आ जाए, इसी के लिए तो सारा उपक्रम है जी। ये तो 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर जनता ने लाकर सरकार तो बन गई ना। लेकिन उसके नरेंद्र मोदी बाद प्रधानमंत्री फिर ये बैग लेके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं स्कूटर पर, बाइक पर, कि हाँ बैग ले लीजिए, बैग ले लीजिए। और टीएमसी में ऐसे ही तो आप 240 से कितना बढ़ाएंगे? पेट नहीं भर रहा है इनका पेट इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि ये चाहते हैं डेलिमिटेशन बिल लाना, यही करना चाहते हैं। आपको तो जनता ने सब जगह खंजर मारने वाले, किस चीज का घमंड है? ये अहंकार है जो आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आपको चोर पार्टी कहा जाता है। इसीलिए चोर पार्टी कहा जाता है क्योंकि चोर पार्टी चोरी करने में लगी हुई है, कभी टीएमसी के घर घुस रही है, कभी किसी के घर जा रही है। आम आदमी पार्टी जी जी जी, रवि देखिए सर, हमने केवल सुना था कि चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है, लेकिन आजकल के डिबेट में बीजेपी से ज्यादा उनको डिफेंड राजनीतिक विश्लेषक करते हैं। अच्छी बात है। आप डरते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। लोकतंत्र में डर होता ही नहीं है, लोकतंत्र में डर होता ही नहीं है। आपने शुरू में ये कहा कि क्या मोदी जी को सत्ता से उतारने की ये खेल है। हम सर लोकतंत्र को इतना कमजोर नहीं होने देंगे कि विरोध नेता की हो। हम विरोध नीति की करते हैं, आम आदमी पार्टी विरोध नीति की करती रहेगी। जब देश में 2 करोड़ रोजगार के नाम पर आई हुई सरकार देश के नौजवान पर गोले और बारूद चलाएगी। रवि, हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे सर, देखिए एक मिनट, बीच में नहीं प्लीज, मैं बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैं सुनूंगा आपको। रवि बिल्कुल पहले रवि। हम जब छोटे थे और 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तो बड़ी बड़ी टीवियों पर चलता था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। देश के युवाओं से कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जब दिल्ली में देश का युवा इनसे अपनी अधिकार मांगता है तो कह रहे कि लाठी डंडे मार देंगे। यह आपकी हकीकत है। आज देश के युवा आपसे जवाब चाहता है कि जिन मुद्दों पर आपकी सरकार बनी, जिन मुद्दों पर आपने देश के युवाओं से वोट लिया, और 2014 में, 19 में और 24 में देश के युवाओं ने बूथ पर जाकर के कमल का फूल का बटन दबाया। आप देश के युवाओं को फूल बनाने का काम मत करो। देखिए प्रतीक जी, जब आप छोटे थे तो प्रधानमंत्री जी को चुनाव लड़ते हुए देख रहे थे। जब आप बड़े हुए तब भी वो प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव लड़ते हुए आप उनको तब भी देख रहे हैं। दुर्भाग्य है कि जब आप छोटे थे तब अरविंद केजरीवाल चोरी से बन रहा है। आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आपके पेट में दर्द क्यों होता है? एक डेमोक्रेसी जब आप छोटे थे तब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे कि नहीं बने थे? लेकिन आप बड़े हुए तो मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया। देश की जनता ने हटाया, दिल्ली की जनता ने हटाया। 2 चीजें इसमें, एक डेमोक्रेसी होती है और एक मोदीक्रेसी होती है। आंदोलन बोल देश की जनता पर मोदीक्रेसी आपने जिस प्रकार से अन्ना जी के आंदोलन को हाईजैक किया, अन्ना जी के आंदोलन के बाद आपने राजनीतिक पार्टी बनाई, इस देश की जनता से, दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए, उनसे लगातार झूठ बोला, बच्चों की कसमें खाई, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया, सरकार में आए, आपने कोई शिक्षा पर नीति नहीं बनाई, स्कूलों को लेकर के कोई नीति नहीं बनाई। नीति बनाई तो किसके लिए बनाई? शराब के लिए बनाई, इस देश के युवाओं को नशेड़ी बनाने के लिए बनाई। आपको शर्म नहीं आई कि आपको एक मौका दिल्ली की जनता ने चुन करके दिया था, आप आते कुछ अच्छा करके दिखाते? आप दिल्ली की जनता के लिए, कुछ युवाओं के लिए ऐसा करके दिखाते हैं? इनके मुंह में घी शक्कर, मैं भी देश की जनता बोला, अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया, लेकिन आपने मान लिया कि देश में
उन्होंने मान लिया कि देश में आएगी। पहले हम केवल जी जनाब, थोड़ी तो शर्म कर लो मेरे मैंने भाई। सिर्फ एक सवाल किया था, हो सकता है कभी कभी होता है, नहीं तैयारी होती है। मैं सिर्फ रवि से ये पूछ रहा हूं, जब आप यहाँ 10 साल रहे तो कितनी सरकारी नौकरियां दी इन्होंने दिल्ली में? ये सवाल था, ये मूलभूत सवाल है, और इस सवाल से आप बचिए ना भागिए ना आगे हुए। जरूरी नहीं आज ही डिबेट में दी है, और ये कोई थोड़ी ना कि आज ही तय हो जाना है। आप इस पर तैयारी करके बताइए कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी आपने 10 साल में दी। ये एक सवाल है जो मैंने रख दिया, जरूरी नहीं आज ही आपको जवाब देना, बिल्कुल इसका कोई प्रेशर मत लीजिएगा। पार्टी किसी सवालों से नहीं भागती है। जी इसके आगे भी तैयार, और मुझे लगता है कि आज आपने ये बात कही, थोड़ा उसको मैं विस्तार दे देता हूं। पंजाब का भी बता सकते हैं कि क्या किया। क्या देश में कोई ऐसी विपक्षी दलों की राज्य सरकार है जिन मुद्दों पर वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हैं? क्या कोई एक मॉडल है जिसको उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं? कर्नाटक हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कोई एक राज्य हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, कोई एक मॉडल है क्या बताने के लिए? दुर्भाग्य से विपक्षी पार्टियों के पास अपना कोई मॉडल नहीं है। वो नकार तो हर जगह है उनका, लेकिन कोई सकारात्मक काम किया हो, कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिया हो नहीं। जैसे अभी इस नीट के मुद्दे पर कहें, इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पहले जिस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एग्जाम होते थे, जो चीजें होती थी, जैसे सीटें बिकती थी, वो सब जानते हैं। ये जो हुआ ये गड़बड़ है, इसका जवाबदेह किसी न किसी को ठहराया जाना चाहिए। लेकिन क्या देश को ये नहीं पता है कि इस देश में 100% सीटें एमबीबीएस और एमडी की इसी शासनकाल में बढ़ गई? क्या इस देश के लोगों को नहीं पता है? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ नर्सिंग कॉलेज बन गया। ये जनता के बीच में काम दिखते हैं। जब आप कहते हैं ना क्यों एनआरकी नहीं हो जा रही, क्यों सब कुछ उल्टा नहीं हो जा रहा, तो ठीक है, विपक्ष के तौर पर बहुत सी चीजें होंगी, जहां गड़बड़ है वहां उंगली उठाने पर आपको समर्थन मिलेगा, लेकिन जहां नहीं है वहां जब आप कोशिश करते हैं तो जनता आपके साथ नहीं खड़ी होती है। और ये तो सच है कि 37 एक लाइन सिर्फ, ये तो सच है ना कि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, फिर भी उसको भरोसा नहीं होता है, समय समय पर कहती रहती है कि नहीं नहीं ये तो कैसे हो गया, गड़बड़ी करके चुनाव जीत लिया। तो अभी कैसे हो आम जाएगा? आदमी पार्टी ने भी तो 37 सीटें कैसे दे दिया उनको? 6 सीटें कांग्रेस को कैसे मिल गई? राइट जी जी, मैं मॉडल की बात आप कह रही थी पहले, तो वेरी क्विक। बिल्कुल, यूपीए की सरकार थी, यूपीए मॉडल है सबके सामने कि किस तरीके से नौकरियां देते हैं। ये साहब वरिष्ठ पत्रकार बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। वो अच्छा मीठा मीठा तो गप खा जाएंगे, कड़वा कड़वा थू थू करेंगे। बताइए ना कितने लोगों को, जो कितने SC ST लोग हैं उन्होंने ड्रॉप आउट किया है, उस पर बात नहीं करेंगे। कि कितने आप लोगों ने जो है नीट के बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन और 152 परीक्षाएं जो है लीक हो चुकी हैं आपकी सरकार में। बताइए कौन सा आप एग्जाम ठीक से करा पाते हैं? ना आप एग्जाम ठीक से करा पाते हैं, ना आप मंदिरों में चोरी रोक पाते हैं। ये आपकी शासन का जो आप मॉडल बता रहे हैं ना कि हाँ कौन सी सरकार, तो हाँ बिल्कुल कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर थी। उसका जवाब भाजपा हरी भरी प्रवक्ता दिल्ली जो देंगे आपको आपको, दिखती लेकिन थी, एक तो वो मॉडल आप कांग्रेस बताते शीला हैं। जी की सरकार के समय अरे थी। एक मॉडल तो बता आप दीजिए। बिल्कुल शीला जी फिर का आप मॉडल दाएं आप बाएं जा रहे सुनिए, हैं। आप तो दिल्ली में एक रहते कोई देखिए मॉडल जाकर बताइए ना कि देखिए ऐसे हम इन कितने मुद्दे पर मेट्रो से सरकार लेकर को सब घेर कुछ। रहे हैं, शीला और जी की- हमारी जहां शी- राज्य शी- सरकार है वहां हम ऐसे कर शीला जी के लेकिन- मॉडल का लेकिन उसी का विरोध वो सबसे नहीं, नहीं, और एकदम फिर एक्सट्रीम आप- लेफ्ट वाले कर रहे हैं। शीला जी का मॉडल था तो 15 साल सत्ता में नहीं भाई। शीला जी को और दिल्ली की मीडिया भी जनता पूछता था मानती थी 15 साल सत्ता में भ्रष्टाचार तो जब सबसे लगा ज्यादा कि हो अब रहा नहीं है। कर रही तो बता हटा दिया, नई पीएम पार्टी केयर उसको फंड दे के दिया। बारे में Right, बताइए, right. कितना पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आ रहा है वो जी तो अखिलेश बताइए। अखिलेश कटियार जी, मेरे मित्र अभी बोल रहे थे कि लगातार झूठ बोलते हैं अपोजिशन के लोग, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। कुछ तो बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल शर्म आती है मुझे। ये मैंने कहा कि शर्म नहीं आती। नहीं ये नहीं, सब आपकी शर्म बात है। नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा वो हमारे ये साथी शब्द भाई बोल मैंने रहे नहीं थे। इस्तेमाल किया। आपने नहीं बोले। मुझे बहुत शर्म आती है जब हम गंगा को साफ नहीं देखते, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं कैसे कहूं कि गंगा एकदम निर्मल हो गई है? जब मैं शहरों को देखता हूं, स्मार्ट सिटी बन गए, जाम, गंदगी, बेरोजगारी भरी पड़ी है, हमें शर्म आती है। किसानों की आमदनी दुगनी होगी, बहुत हमें शर्म आती है। महंगाई हम रोक पाए नहीं रोक पाए। मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे आप आए, वो मुद्दे जमीन पे क्या संबोधित हुए? ये प्रतीक जी, ये पूरा देश आप झेल रहा है, और ये जनादेश है या ज्ञानादेश है, और आपने इस देश की किसी समस्या को संबोधित किए बगैर आप लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं। बधाई भी दे देते हैं हम, लेकिन पूरे देश की जनता का सवाल है ये कि आपसे काम कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी ढोल बजा के आ जाते हो कि हम तो चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीत गए तो हम पे सवाल नहीं होना मुझे चाहिए। दीजिएगा भाई एक मुझे बोलने दे 2 मिनट। क्या रियल में कोई शहर भारत का स्मार्ट सिटी बना? क्या कोई गंगा साफ हुई? क्या आमदनी दुगनी हुई? क्या महंगाई घटी? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें घटी? कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद भी आपकी उपलब्धि है। और बीजेपी एक मिनट, और इसी आधार पे आप 2047 में विकसित देश बनाओगे, और यही ढांचा रहेगा 15 साल का। Right. मतलब झूठ की भी सीमा होती है। पहली चीज तो कांग्रेस का
ये पर्चा लीक, भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस का कौन सा पर्चा लीक हो रहा है कि भैया 99 पेपर में फेल हो गए। ये तो कांग्रेस का अपना पर्चा होगा, लीक कर रहे होंगे, खड़गे जी लीक कर रहे हो, सचिन पायलट, हाँ शतक भी पूरा हो गया। दूसरा, अखिलेश भाई राम मंदिर पे बात कर रहे थे, 152 एग्जाम तो पार्लियामेंट में कहते हैं कि गुंबद पे जो चढ़ गया नीचे उतर नहीं पाया। उसी अयोध्या के अंदर पता चलता है कि रामलीला होती थी, लेकिन इनकी सरकार ने, अखिलेश बाबू ने बंद कर दिया। और 1200 करोड़ रुपए किसको देते? कब्रिस्तान बनाने के लिए देते हैं। यादव कुल के होके कृष्ण जन्माष्टमी हर थानों में मनाई जाती थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी बंद कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। और बताएं डेवलपमेंट क्या हुआ? गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर का क्या डेवलपमेंट हुआ? इसी देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का राज है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेसवे है। इसी के अंदर अगर है मेट्रो रेल नेटवर्क अगर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा यहां पे 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे जो फंक्शनल हुआ करते, आज 17 एयरपोर्ट है, उसमें 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। 52,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, 52,000 ग्राम पंचायतें आज कनेक्टिविटी किससे? रोड से हो चुकी है। हर ग्राम पंचायत का 1300 क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक है उनसे डबल लेन से कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र पंचायत तहसील से कनेक्ट, और हर तहसील कनेक्ट हो गया जिले से, जिला कनेक्ट हुआ राजधानी से, राजधानी देश से कनेक्ट हुआ। आप कहते हैं पूरे देश के अंदर आज अगर देखा जाए 30,000 मेगावाट से ज्यादा प्रोडक्शन होता था। आपके टाइम पर बिजली का प्रोडक्शन ना होने की वजह से लोगों को सप्लाई मिलती थी, नहीं मिलती थी। आप अगर रोजगार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, 50 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। एक वेरी क्विक आम आदमी पार्टी, आदरणीय हर्षवर्धन बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। जल्दी क्विक और इनको हकीकत भी पता है, लेकिन पता नहीं क्यों उस हकीकत को बयान नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में पंजाब स्कूली शिक्षा में नंबर 1 आया है, जो पहले 27वें नंबर पर था, आज पहले नंबर पर है। दिल्ली, पंजाब के अंदर जिस तरीके से लहरी क्रांति का काम किया है, पहले बेरोजगारी से बड़ा है, पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। युवाओं पे बहस एकदम, चर्चा जो है एकदम सेंटर में है और ये बहस चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।